हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार एसजे कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। मैं नितिन पांडे, आपका रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का इस इवेंट में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो या फिर अब आपकी बारी है एमटीएस की, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जितने भी आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और जो भी इंफॉर्मेशंस और आपके सामने वीडियो जो होंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए नोटिफिकेशन पर यानी कि बेल आइकन पर आप लोग क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम से मिल सके। तो सभी लोग यहां पर जितने लोग पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जनता जनार्दन की जय करके शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। ये आज की इस वीडियो का जो उद्देश्य है, जो मोटो है, वो ये है कि एसएससी एमटीएस 2024 आखिर हम यहां पर इस स्कोर से यानी कि 150 में से 90 जो आ रहे हैं, यहां से 150 से 145 कैसे पहुंचा जाए। तो इस चीज पर ध्यान रखना, क्योंकि यह चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अटेम्प्ट सेफ कितने होंगे, स्मार्ट वर्क करना है, उससे आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे और साथ ही साथ पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर हम बात करें आज के इस पूरे इवेंट की, तो यहां पर ये समझिएगा कि जैसे कि अगर आपको पता है कि आपके दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका सेक्शन जो है वो 1 है और ये आपका सेक्शन जो है बेटा वो 2 है। यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग जो है ये क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है। कुल मिला के अगर आप यहां पर देखेंगे क्वेश्चंस, तो मैथ और रीजनिंग को मिला के आपके 20-20 क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो 60-60 नंबर के हैं। नंबर का महत्व तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन कितने नंबर लाने हैं आप लोग। अगर यहां पर अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल कैटेगरी वाले ये ध्यान रखना कि अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी के हैं तो कुल आपके 12 प्रश्न सही होने चाहिए। कितने प्रश्न सही होने चाहिए? कुल आपके 12 प्रश्न सही होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपके कैटेगरी जो है, आपकी कैटेगरी अगर आ रही है ओबीसी, तो ओबीसी जो कैटेगरी वाले हैं उनके 10 प्रश्न सही होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी जो आ रही है वो आ रही है एससी, तो एससी कैंडिडेट हैं उनके केवल 8 प्रश्न सही होने चाहिए। अब सोचो क्या तुम ये 8, 10 या 12 प्रश्न सही नहीं कर पाओगे? अगर मान लो यहां पर रीजनिंग के 20 प्रश्न है, अगर रीजनिंग में अगर आप 15-16 प्रश्न करके आ जाओगे तो यहीं से काम बन जाएगा। रीजनिंग के बाद मैथ्स का सेक्शन आप एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग के सेक्शन में मिला के आपको कुल कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 12 से 13 क्वेश्चन सही करने हैं। अब ये मान लो कि अगर आपने 15-16 क्वेश्चन अगर आपने रीजनिंग में सही कर लिए, तो यानी कि आपको मैथ्स को अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ्स आती है तो मैथ्स को पेपर में अटेम्प्ट करना, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि यहां पर आपके 10-12 क्वेश्चंस भी अगर बन जाते हैं तो ये आपका एक अच्छा अटेम्प्ट कहेगा रीजनिंग और मैथ्स का, लेकिन इससे कोई भी आपका अगला सेक्शन जो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको इतने मार्क्स लेके आने की क्वालिफाई हो जाए, तो रीजनिंग का पेपर पहले अटेम्प्ट करना, उसके बाद मैथ्स कर लेना, क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो मैथ्स से ओवरऑल हमेशा इजी ही होती है। तो इसीलिए आप लोग रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेना। उसके बाद आप देखना कि मैथ्स के कितने प्रश्न आपके हो पाते हैं, 5, 6, 7, 8 जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उतने प्रश्न करना। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग के आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 15-16 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन करके मत आना, नंबर पूरे पूरे मिल रहे हैं, यानी क्वालिफाई आप हो जाओगे। यहां पर अगर हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की, अब आता है आपका सेक्शन 2। अब जो आपका सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 2 है क्वालिफाइंग के बाद अब है ये कट ऑफ को निर्धारित करने वाला। यानी कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, जीके के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, और ये जो आपके रहने वाले हैं एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 75 नंबर की आपकी होगी जीके जीएस और 75 नंबर की होगी आपकी इंग्लिश। अब यहां पर अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो है हमेशा हाई जाती है। पिछले साल की भी कट ऑफ 140 के आसपास गई थी, तो इस बार भी आपको यह ध्यान रखना है कि कट
कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास जाती है। लेकिन क्या आपको कितने प्रश्न सही करने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश जो है वो आप पहले अटेम्प्ट करना। यहां पर टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, टोटल टाइम जो बेटा मिलेगा इनको करने के लिए वो मिलेगा आपको 45 मिनट का। अब सोचिए कि 45 मिनट का टाइम अगर 45 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है तो बहुत टाइम है आपके पास, यानी इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करना और इंग्लिश में ये क्वेश्चन करना कि कम से कम आपके ये 25 क्वेश्चन जो हैं इन 25 के 25 आपके अटेम्प्ट हो जाएं। इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं आती, मॉडरेट भी नहीं आएगी, यानी कि इंग्लिश आपको इजी लेवल पर देखने को मिलेगी। और इजी से अगर थोड़ा बहुत मॉडरेट वाला पार्ट भी टच करता है और इंग्लिश की अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये मान के चलिए कि 25 के 25 आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करके आने हैं। ध्यान रखिएगा, एक सही क्वेश्चन का आपको 3 नंबर और गलत क्वेश्चन करने पर आपको 1 नंबर नेगेटिव किया जाएगा। अब मान लो कि आपने 22-23 प्रश्न आपने सही सही कर लिया, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। 2 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं जिनमें आपको लग रहा है कि ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अगर आपका अटेम्प्ट करते हुए आपको ये करना पड़ रहा है कि अगर ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप उन क्वेश्चन के आंसर लगा के आ जाना। मान लो कि अगर आपने जैसे गैस किया और आपने जो एलिमिनेशन मेथड अपनाया, उस एलिमिनेशन से आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन जो आपके पास बच रहे हैं उन 2 ऑप्शन में से आपको लग रहा है कि ये जो है ये मैंने कहीं पढ़ा है या मेरे दिमाग में आ रहा है या ध्यान में आ रहा है, तो फिर आप उस गैस के जो आपका जो माइंड में कर रहा है उसके बूते आप इस प्रश्न का आंसर लगा देना, क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलेगा। अब सोचो कि 25 क्वेश्चन में 50 नंबर मिल रहा है, आपने क्वेश्चन 22 अटेम्प्ट कर लिए, 23 अटेम्प्ट कर लिए, तो आपके जो नंबर बन रहे हैं वो 22 क्वेश्चन पे आपके बन रहे हैं 66 नंबर। और मान लो कि वो क्वेश्चन सही हुआ तो कितने हो गए, 69 हो गए सीधे। तो 69 और 66 में बहुत बड़ा फर्क है, यानी 3 नंबर का फर्क है। और 3 नंबर पे आपके हजारों कैंडिडेट, मैं कहूंगा कि लाखों कैंडिडेट भी पीछे हो जाते हैं। तो एक एक नंबर आपके लिए एमटीएस के सेकंड सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिए, जीके का सेक्शन जो है वो आपको पता है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल तो नहीं देता है, यहां पर ज्यादातर फंसाता है। तो कहां फंसाता है, स्टैटिक जीके के अंदर। स्टैटिक की जीके के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको फंसाने वाले देता है। अगर मैं बात करूं तो जीके जीएस में 25 में से 19-20 क्वेश्चन तो आप करके ही आ जाओगे, इतना पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा। कुल मिला के ये मान के चलना कि आपको यहां पर टोटल 50 क्वेश्चन में से 40 से 42 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका बता दे रहा हूं। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 45 मिनट जो आपको मिल रहे हैं, पहले आप इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे। पूरा इंग्लिश आपने देख लिया, आपके 2-3 क्वेश्चन छूट गए, कोई दिक्कत नहीं है, हैम्पर होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप वापस जाओ जीके जीएस पे। जीके जीएस पे जाए, आपने पूरा पेपर कर लिया, पूरा पेपर छान लिया, एक नजर से देख लिया, आपके 18 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए। 7 क्वेश्चन उसमें छूट गए, 3 क्वेश्चन आपके इंग्लिश छूट गए। दोबारा आपके पास टाइम इतना बचा हुआ है क्योंकि 45 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम है। दोबारा फिर से वापस इंग्लिश पे आ जाओ, जो आपके क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन छूटे थे उन पे नजर मारो कि आखिर ये क्वेश्चंस है क्या, उन पर थोड़ा टाइम दो और थोड़ा सा कोशिश करो उनको करने की, तो 2 क्वेश्चन हो सकता है उसमें से और हो जाए। और जब वो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो फिर आप फिर वापस जो आपके पास लास्ट में 4-5 मिनट बचेंगे होंगे, उन जो 6-7 क्वेश्चन पे आपने टाइम नहीं दिया, उनके बारे में नहीं सोचा, तो उन पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे और ध्यान सोचेंगे कि आखिर ये क्या क्या इनमें हो सकता है। चाहे वो स्टैटिक जीके का पार्ट हो या वो हिस्ट्री का पार्ट हो या ज्योग्राफी का पार्ट हो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। और एलिमिनेशन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जीके जीएस में आपको 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। तो कुल मिला के अगर यहां पर 22-23 क्वेश्चन हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस में हो जाते हैं, तो 40 से 42 क्वेश्चन आपका हो जाएगा और ये आपका सेफ अटेम्प्ट कहलाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे। यहां पर बोलो, यहां पर देखो 42 क्वेश्चन आपके सही हो गए, यानी आपने अटेम्प्ट किए 45 क्वेश्चंस और 42-43 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो यानी कि 42 गुणा 3 126 नंबर तो आपके ऐसे बन गए। और 126 नंबर के बाद आपका जो नॉर्मलाइजेशन लगेगा वो आपको 12 से 15 नंबर का ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में मिल जाता है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के अंदर बात करें, जिनका स्कोर रॉ स्कोर 142 145 आ रहा था, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। और सिलेक्शन होने का मतलब यह है कि कट ऑफ गई है 157।
तो जिनका 142 145 रॉ स्कोर बन रहा था, तो इसका मतलब है कि 15 नंबर से ज्यादा ही उनको नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, तभी उनका 157 जो कट ऑफ है वो क्लियर हुआ होगा। तो आई होप सो कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। 30 तारीख को जो पेपर है उसमें आप लोग पेपर अच्छे से करके आना, क्योंकि लगातार पेपर आपके 1.5 महीने चलने वाले हैं, बहुत लंबा टाइम है। 1.5 महीने के दौरान जो पेपर चलेंगे, इसमें हम डेली बेसिस पे आपके एक्सपेक्टेड पेपर लेके आएंगे, पेपर में क्या क्या पूछ सकता है वो लेके आएंगे, लेकिन एनालिसिस जो है वो बैन है एसएससी की तरफ से, वो उसका समर्थन हम लोग बिल्कुल करते हैं। किसी तरह से आपको इस चैनल पर ये नहीं बताया जाएगा कि इस चैप्टर से ये आया, इस चैप्टर से ये आया, केवल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड पेपर ही आपको कराएंगे, जो आपके आने वाले शिफ्ट में और आने वाले डेट्स में काम आएंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।